माइक ऑन है। आवाज़ थोड़ा सा बस चेक कर लेते हैं। आवाज़ अगर ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने फॉरवर्ड कैंसिलेशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। अब कुछ कुछ और भी क्वेश्चन है जो बचे हुए हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे फॉरवर्ड कैंसिलेशन के, वो सब भी हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने कर लिया था, तो आज कहां से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 से इसमें क्या है देखिए जरा। जा रहा है ना लाइव? इन आ रहा है कि नहीं? एक सेकंड, इसको क्या हुआ? जा रहा है कि नहीं? कोई देख रहा तो बताना यार, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आवाज बस देख लेता हूँ, आ गया। आवाज ठीक ही होगा मेरे ख्याल से। बोल भाई। ठीक, आ गया। चलिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक इंपोर्टर है, रिक्वेस्ट किया आपने बैंक से एक्सटेंड करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को। इसका मतलब पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ होगा, नया वाला कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट का नया रेट, कहानी खत्म। कितना के लिए इंटर किया था पहले? सर ये इंपोर्टर था, तो ऑब्वियस सा बात है पहले क्या कर रहा होगा? बाई कर रहा होगा $20 20,000, जो कि ड्यू था 30 अक्टूबर को, जो कि ड्यू था 30 अक्टूबर को। ड्यू था 30 अक्टूबर को। हुआ क्या? फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ, लेकिन वो इसको एक्सटेंड करना चाह रहा है 3 महीने के लिए। और ही एग्री टू पे द रिक्वायर्ड मार्जिन मनी फॉर सच एक्सटेंशन, जो भी रिक्वायर्ड मार्जिन मनी वो पे करने को तैयार है एक्सटेंशन के लिए। कॉन्ट्रैक्टेड रेट ये था, द यूएस डॉलर कोटेड ऑन 30 अक्टूबर ये दिया हुआ है, 3 मंथ प्रीमियम ये दिया हुआ है, और मार्जिन मनी फॉर बाइंग एंड सेलिंग रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब सवाल आता है सर ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? सर स्पॉट कैंसिलेशन है, अर्ली कैंसिलेशन है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट जो ये कॉन्ट्रैक्ट रेट था 42.32 ये तो कैंसिल होगा। यहाँ क्या किया था? यहाँ कस्टमर क्या किया था? कस्टमर बाई $20,000 एट द रेट ₹42.32 पर डॉलर। अब कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? सर कस्टमर को अब सेल करना पड़ेगा। कस्टमर सेल $20,000 एट द रेट। अब वो रेट क्या हमको निकालना है? मतलब कैंसिलेशन रेट निकालना है। ये कस्टमर किस दिन आया है? क्योंकि क्वेश्चन कैसे दिखा रहा है कि 30 अक्टूबर का मैच्योरिटी डेट था, और जो डाटा अवेलेबल है उससे ही पता चल रहा है कि 30 अक्टूबर का ही कोट हमको दिया गया है सिर्फ। इसका मतलब ये कस्टमर 30 अक्टूबर को आया होगा, ड्यू डेट को आया होगा कैंसिल कराने के लिए। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो है स्पॉट कैंसिलेशन, ठीक है। मतलब इसको बस याद रखने के लिए मैंने ऐसा कहा था, ऐसा कोई टर्म फॉरेक्स में नहीं है कि स्पॉट कैंसिलेशन। ड्यू डेट को आता है उसको मैंने अलग से याद करने के लिए आपको कहा था कि स्पॉट कैंसिलेशन, आप स्पॉट रेट लीजिएगा, स्पॉट रेट लीजिएगा उस डेट को कैंसिल करने के लिए। स्पॉट रेट क्या है उस दिन को? सर ये स्पॉट रेट है। अब यहाँ पे सर बिड है, आस्क है, क्या ले? तो कस्टमर को अब क्या करना है?
कस्टमर को क्या करना है सर, सेल करना है। क्या सेल करना है, $20,000। तो अगर सर डॉलर बेस करेंसी होता और बेस करेंसी सेल होता तो सर बिड रेट होगा। ठीक है, बिड रेट क्या दिया हुआ है, तो डॉलर ही बेस करेंसी है, ऑब्वियस सा बात है, तो बिड रेट दिया हुआ है। अगर डॉलर बेस करेंसी नहीं है तो फिर आस्क रेट लेते हैं। अब बिड रेट में मार्जिन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, तो कस्टमर के साथ हो रहा ना काम। जब भी बैंक और बैंक के साथ होगा काम तो मार्जिन मनी को इग्नोर किया जाएगा, एक्सचेंज मार्जिन को इग्नोर किया जाएगा। लेकिन जब भी कस्टमर के साथ बैंक डील करेगा तो वहां पे वो मार्जिन मनी को लेकर के आएगा। मार्जिन मनी क्या दिया हुआ था, बाइंग के लिए 0.075, सेलिंग के लिए 0.20। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये बिड के लिए था और ये आस्क के लिए था। ये बिड के लिए था, ये बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मार्जिन मनी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। मार्जिन मनी फॉर बाइंग, बैंक अगर बाई करता तो ये है मार्जिन मनी, बैंक अगर सेल कर रहा है तो ये है मार्जिन मनी। ठीक है, तो मार्जिन मनी क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। कितना सर, 0.075 माइनस 0.075%। निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। 41.50 इंटू 0.075%, समझ में आ गया। तो 0.0311, 4 डिजिट तक, 4 डिजिट तक। यहाँ कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 तक ही लेंगे सर। माइनस करेंगे मार्जिन मनी को, कितना होगा सर, 0.0311। तो मेरा कैंसिलेशन रेट कितना निकल के आया, मेरा कैंसिलेशन रेट कितना निकल के आया, $41.4689। क्या हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, तो कैंसिल किस पे होगा, समझिए। अब निकाल लो, ये क्या निकला अपना कैंसिलेशन रेट, ये क्या निकला, कैंसिलेशन रेट। कोई दिक्कत, निकालिए जरा क्या होगा। तो सर 20,000 इंटू 42.32, सर 8,46,400। और कस्टमर बाय कितना पे हो जाएगा, सॉरी सेल, सेल 41.4689 इंटू, तो 8,29,378। थोड़ा सा कट जा रहा है, ठीक है, जो भी हो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सर माइनस कर लेते हैं। 8,46,400 आया था ना, तो माइनस कर लीजिए 8,46,400। तो 17,022 रुपया का कैंसिलेशन चार्ज ये लगेगा। कोई दिक्कत, आइए अपने आंसर में देखते हैं कितना आया। ये अपना क्या लिया, राउंडिंग ऑफ कर दिया, 41.4689 को राउंड ऑफ कर दिया। हम लोगों ने राउंड ऑफ नहीं किया था, इसलिए अपना आंसर 17,022 आया और इसका आंसर 17,000 है। कोई दिक्कत, उसने राउंडिंग ऑफ कर दिया इसको। ठीक है, हमने राउंडिंग ऑफ नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, टेंशन मत लीजिए। आपने राउंडिंग ऑफ नहीं किया, इसके लिए आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा जब तक क्वेश्चन ये ना लिखे कि 0.0025 के टर्म में लेके आओ कोड को, या कोड को राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, 4 डिजिट तक, तब तक आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है सर, ये तो हो गया कैंसिलेशन चार्ज। तो सर स्पॉट कैंसिलेशन था, तो ना तो स्वैप लॉस होगा, ना इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड होगा। ठीक है, ये सब चीज तो होगा नहीं, बस क्या होगा, कैंसिलेशन चार्ज। अब नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है 3 महीने का, 3 महीने के लिए। किस दिन, 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है। तो नया कॉन्ट्रैक्टेड क्या होगा, तब कस्टमर को क्या करना है, बेसिकली 3 महीने के लिए $20,000 बाई का नया कॉन्ट्रैक्ट करना है, नया कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर डॉलर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी बाई आस्क रेट चाहिए। सर स्पॉट रेट तो ये है और हमको प्रीमियम दिया हुआ है 3 महीने का,
इसको जोड़ देंगे इसमें तो हमको मिल जाएगा सर अपना इंटर बैंक आस्क रेट। इंटर बैंक आस्क रेट उसमें सर मार्जिन ऐड करेंगे 0.20%, तब मिलेगा अपना फॉरवर्ड रेट जो कस्टमर को दिया जाएगा नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कस्टमर को दिया जाएगा नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्या समझा आपने? समझा? देखो आस्क रेट 41.52 आस्क रेट प्लस प्रीमियम प्लस मार्जिन, नया रेट निकल के आया, ये हम उसको दे देंगे 3 महीने बाद के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कहानी खत्म, बस। और कुछ नहीं करना था, कुछ करना था और कुछ नहीं करना था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब आइए अपना क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसको हमने पिछली बार छोड़ दिया था। ये ऑप्शन का है। अब ऑप्शन में मैंने क्या कहा था सर? ऑप्शन के लिए आपने सिंपल चीज कहा था कि ऑप्शन में भी सिर्फ गेन होता है। ऑप्शन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ गेन होता है, लॉस होता ही नहीं है। लेकिन उस सिर्फ गेन के लिए आज सर एक प्रीमियम पे करना होता है और ये प्रीमियम हमको वापस नहीं मिलता है, ठीक है। और सर साथ ही साथ हमें इंटरेस्ट भी लगता है प्रीमियम पे, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, मैं ज्यूम करते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, प्रीमियम पे करने के लिए भी पैसा नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम। और क्या होता है? और सर अपना स्पॉट पे कन्वर्ट होता है और उसमें अगर क्वेश्चन इनफ्लो का है, मतलब अगर क्वेश्चन एक्सपोर्टर का है, सर गेन ऐड करते हैं, प्रीमियम माइनस करते हैं और इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम भी माइनस करते हैं, और सर स्पॉट पे कन्वर्ट करते हैं। स्पॉट पे ही कन्वर्ट करते हैं। जिस दिन अपना पैसा जो भी करना था हमें 3 महीने बाद 4 महीने बाद, उस दिन जो स्पॉट रेट होता है उससे ही कन्वर्ट होता है। वही अगर सर क्वेश्चन आउटफ्लो का हो तो बस ये उलट जाएगा। अगर क्वेश्चन आउटफ्लो का मैंने इंपोर्टर का हो तो गेन माइनस हो जाएगा, प्रीमियम ऐड हो जाएगा और इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर एक और चीज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं स्पॉट की जगह। अगर गेन हो रहा है, अगर गेन हो रहा है, अगर गेन हो रहा है तो ये फिक्स है सर कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सरसाइजेबल है। और ऑप्शन क्योंकि सर स्पॉट पे ही डिपेंड करता है, ऑप्शन क्योंकि स्पॉट पे ही डिपेंड करता है, तो अगर ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है तो हम कन्वर्ट ही कर दे, कन्वर्ट ही कर दे किस रेट पे? कन्वर्ट कर दे अपने एक्सरसाइज प्राइस पे, या कहे तो स्ट्राइक रेट जो हमने फिक्स किया था, ठीक है। क्यों कट रहा है यार? स्ट्राइक रेट या एक्सरसाइज प्राइस जो भी ऑप्शन का था उसी पे कन्वर्ट कर दे तो भी काम चल जाएगा। तो अब समझिए क्या होगा, ये गेन तब नहीं लेंगे, नहीं समझे, तब ये गेन आएगा ही नहीं। अगर एक्सरसाइजेबल हो गया तो सीधी कन्वर्ट किस पे होगा? जो भी अपना एक्सरसाइज प्राइस था, स्ट्राइक रेट था, उसी पे कन्वर्ट हो जाएगा, कहानी खत्म। लेकिन एक्सरसाइजेबल नहीं हुआ तो स्पॉट पे कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद अपना जो भी है प्रीमियम माइनस प्लस, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन इनफ्लो का कि आउटफ्लो का है, ठीक है। तो अगर एक्सरसाइजेबल हो गया तो स्ट्राइक प्राइस पे कन्वर्ट, अगर एक्सरसाइजेबल नहीं हुआ तो स्पॉट रेट पे कन्वर्ट उस डेट का, ठीक है। क्योंकि जो भी गेन है वो बेसिकली डिफरेंस है स्पॉट और एक्सरसाइज प्राइस का, स्पॉट और एक्सरसाइज प्राइस का, ठीक है। जो भी गेन है, जो भी हम लोग गेन निकाल रहे हैं वो क्या है? स्पॉट और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस है, खाली इतना ही है। अब वो गेन कब होगा? तो मैंने बताया जो भी बाय पोजीशन है, मतलब कॉल पोजीशन जो कहते हैं, कॉल यहाँ पे होता है पोजीशन का मतलब, या जो भी सेल पोजीशन है, पुट। अब कॉल हो सकता है बाई हो, कॉल हो सकता है सेल हो, दो चीज हो सकता है, कॉल बाई, कॉल सेल, पुट बाई, पुट सेल। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि पुट हमने बाई किया कि सेल किया, ये इररिलेवेंट है। अगर कॉल है तो वो बाई पोजीशन है और वो बढ़ने पे फायदा होगा और गिरने पे नुकसान होगा, क्योंकि हम हमेशा क्या बनते हैं? होल्डर बनते हैं, होल्डर बनते हैं। यही अगर हम लोग राइटर बन जाए, मैंने सेलर बन जाए उस ऑप्शन के, तो डिपेंड करेगा कि होल्डर क्या करने वाला है। उस केस में अगर होल्डर को फायदा होगा तो एक्सरसाइज करेगा तो हमको नुकसान हो जाएगा, हमको लॉस हो जाएगा, ठीक है। वो अलग कहानी है। हम लोग कहीं भी सेल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, इस पूरे आज अब तक जितना भी ऐसे क्वेश्चन दिया है, कभी भी सेल पॉइंट से क्वेश्चन नहीं दिया है, बस नवंबर 23 को छोड़ के। तो वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो समझेंगे सर सेल में कैसे होता है। अभी सर इतना जानते हैं कि हर बार लोग बाय ही करते हैं, क्या करते हैं? बाय करते हैं खाली, ठीक है। और उसमें पोजीशन यहां से होता है, कॉल है कि पुट, यहां पे मानते हैं।
और बाय का क्या होता है, जब बढ़ेगा तो फायदा, गिरेगा तो नुकसान। सेल का क्या होता है, जब गिरेगा तो फायदा, बढ़ेगा तो नुकसान। मैंने स्ट्राइक प्राइस से अगर बढ़ गया स्पॉट रेट तो नुकसान हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस से अगर नीचे आया स्पॉट तो फायदा होगा इस पोजीशन में, सेल पोजीशन में। ठीक है, तो ये तो कहानी था ऑप्शन का। अब अगर क्वेश्चन में मिसिंग हो स्पॉट प्राइस, मिसिंग हो स्पॉट प्राइस, इसका मतलब हम अज्यूम करते हैं कि ऑप्शन एक्सरसाइजेबल था, ऑप्शन एक्सरसाइजेबल था, इसलिए उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्राइक प्राइस से, या जो भी एक्सरसाइज प्राइस था उससे ही कन्वर्ट करके आंसर निकालते हैं। अगर स्पॉट रेट मिसिंग है क्वेश्चन में, इसका मतलब कि हमारा जो भी ऑप्शन एंटर किए थे वो प्रॉफिटेबल हुआ, उसमें गेन हुआ, तब गेन ना निकाल के सीधा अगर कन्वर्ट कर दे एक्सरसाइज प्राइस पे तो अपने आप आंसर मिल जाएगा, अपने आप आंसर मिल जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? तो चलो आओ, इसीलिए जब भी तुम क्वेश्चन देखोगे तो कभी भी सॉल्व इस तरह से नहीं करता है उसको कि उसमें गेन ऐड कर रहा हो, जबकि सही तरीके से सॉल्व करने का हो तो गेन ऐड करना चाहिए या गेन लेस करना चाहिए। जो भी क्वेश्चन है, अगर इनफ्लो है तो गेन ऐड होगा और आउटफ्लो है तो गेन माइनस होगा, ऐसे सॉल्व नहीं करता है। पर रियल लाइफ में ऐसे ही होगा, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें होती हैं। वो जो अपने क्वेश्चन में बना रहा है वो ऐसे नहीं होता है, रियल लाइफ में ये चीजें होंगी। आपको गेन निकालना होगा कि क्या गेन हुआ, क्योंकि अलग मार्केट है, वो एक अलग मार्केट है, वहां खाली गेन होता है और लॉस नहीं होता है, बस प्रीमियम का आउटफ्लो होता है, इतना ही होता है बस। वहां पे ही कहानी है, उस मार्केट का कहानी ही इतना है। तो आपको खाली गेन देगा, लॉस होने पर आप भाग जाइएगा, क्यों? क्योंकि आपने प्रीमियम दे रखा है कि लॉस होने पर मैं भाग जाऊंगा उसके लिए। ठीक है, लॉस होने पे भागने के लिए अधिकार खरीदा आपने। ठीक है, कैसे? प्रीमियम देके, अगर लॉस हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। समझ में आया? तो रियल लाइफ में तो ऐसे काम करता है। इन क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एग्जाम है, तो वहां पे क्या करता है लोग कि अगर स्पॉट रेट मिसिंग है, माने कि 3 महीने बाद स्पॉट रेट नहीं दिया गया है, तो अज्यूम करता है एक्सरसाइज प्राइस जो भी आया है वही प्रॉफिटेबल हुआ है, मतलब गेन की तरफ हुआ है। और गेन होता भी क्या है? कुछ नहीं, स्पॉट और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस होता है। ठीक है, स्पॉट और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस होता है। अब डिपेंड करता है पोजीशन कौन सा है। ठीक है, एस माइनस सी कभी गेन होगा, एस माइनस सी, और कभी ई माइनस एस गेन होगा। ठीक है, तो गेन आप निकलना जानते ही हैं, आपको बताया ही था बाय पोजीशन कब गेन होगा, सेल पोजीशन कब गेन होगा। ठीक है, तो वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई दिक्कत? अब अपने क्वेश्चन में आते हैं। सर इतना कहानी क्यों बताया आपने फिर से? इस कारण से क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको स्पॉट रेट नहीं दिया है, आपको स्पॉट रेट नहीं दिया है 3 महीने बाद का, 3 महीने बाद का स्पॉट रेट आपको नहीं दिया है। और आपको स्पॉट रेट नहीं दिया है तो आप कैसे निकालोगे गेन क्या हुआ है? अगर स्पॉट रेट होता अवेलेबल तो ना गेन निकालते, क्योंकि ऑप्शन अपने आप को किससे कंपेयर करता है? स्पॉट रेट से। वो जुआ किस पे खेलता है? स्पॉट रेट पे, स्पॉट रेट इतना होगा। ठीक है, स्पॉट रेट इतना होगा। अगर पोजीशन बाई है तो उससे ऊपर गया तो फायदा, अगर पोजीशन सेल है मैंने पुट है तो उससे नीचे गया तो फायदा। ठीक है, जो मैंने सेट किया, और मैंने 100 रुपया सेट किया, तो अगर 100 के ऊपर गया तो फायदा कब होगा? अगर पोजीशन कौन था? कॉल। कॉल क्या था? बाई, बाई कॉल था तब। वही अगर नीचे गया तो बाई पुट था, तब फायदा होगा। तो 99, 98, 97 कुछ भी हुआ तो बाई पुट था, तब फायदा होगा। अब गेन क्या है? सर ये गेन, ये डिफरेंस तो गेन है, ये डिफरेंस ही तो गेन है, डिफरेंस ही तो गेन है। इधर 101, 102, सर ये डिफरेंस ही तो गेन है, ये डिफरेंस ही तो गेन है। तो अगर गेन निकाल करके तो 102 पे स्पॉट बाई करके फिर गेन माइनस करे, उससे अच्छा है इसी पे कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो $1000 था, $1000 था, तो हम कहेंगे $1000 को अब 102 पे बाई करेंगे तो 1000 गुने 102, 1 लाख, सॉरी 1000 गुने 102 कितना होगा यार? कैलकुलेटर यूज कर ही लो। 1000 गुने 102, 1,02,000, ये इनफ्लो होगा। गेन क्या होगा? गेन क्या होगा? सर गेन होगा 102 माइनस 100 गुने 1000, गेन सर 2000 होगा, तो माइनस 2000, तो 1 लाख। तो सीधा अगर 100 पे भी कन्वर्ट कर दिए होते तो भी आंसर आता। इसलिए क्वेश्चन ऐसा करता है क्योंकि स्पॉट रेट से ही सारा खेला है इसका। नहीं समझे? ऑप्शन का सारा सट्टा बाजारी चलता है कहां से? स्पॉट रेट से। वो सट्टा लगाता है स्पॉट रेट पे, समझ गए? सट्टा लगाता है स्पॉट रेट पे। जैसे सचिन 100 रन मारेगा, अगर 100 के ऊपर मारा तो मुझे हर ऊपर मारने पे पैसा मिलेगा। ठीक है, 100 मारा तो कोई रुपया नहीं मिलेगा,
दुआ कैसा ऐसा दुआ है कि सचिन 100 रन मारेगा, सचिन 100 रन मारेगा। अगर सचिन ने 100 रन ही मारा तो मुझे कोई फायदा नहीं है। अगर वो 101 रन मारेगा तो मुझे 100 रुपया मिलेगा, 102 मारेगा तो मुझे 200 रुपया मिलेगा, अगर 103 मारा तो मुझे 300 रुपया मिलेगा। ये हुआ सट्टा। वही सट्टा ऑप्शन में कि सट्टा 100 का लगाया हमने तो 100 मारने पे फायदा नहीं होगा, हमें 100 से ज्यादा आएगा तो फायदा होगा। और जो फायदा है तो फायदा तो वही ना 103 पे कन्वर्ट करके फिर इससे माइनस करने से अच्छा है गेन अलग से निकालने की जगह सीधा मल्टीप्लाई करता है। अगर एक्सरसाइजेबल हो गया ऑप्शन तो जो स्ट्राइक प्राइस है उससे ही निकालता है, जो स्ट्राइक प्राइस है उससे आंसर निकल जाएगा। ऐसे निकाल के गेन माइनस करे या गेन प्लस करे उससे अच्छा है कि स्ट्राइक प्राइस से ही निकाल ले सीधा, अगर एक्सरसाइजेबल है तो। अगर एक्सरसाइजेबल नहीं है तो स्पॉट रेट पे कन्वर्ट होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में गेन आएगा ही नहीं, लॉस हुआ है। लॉस हुआ है, तुम भाग गए हो तो ऑप्शन मार्केट से कुछ नहीं आएगा, खाली प्रीमियम गया है और इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम, बस यही दो चीज होगा। लॉस तो हो नहीं सकता है, लॉस तो हो नहीं सकता है, खाली गेन का बात है। और गेन नहीं हुआ तो क्या होगा, बस स्पॉट पे कन्वर्ट करोगे और जो प्रीमियम पे किए हो और जो इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम पे किए हो वो प्लस होगा कि माइनस होगा, ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन इनफ्लो का कि आउटफ्लो का है। समझ गए? कोई दिक्कत? लेकिन इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन हो जहां स्पॉट रेट दिया हुआ हो तो कृपया करके जो मैंने तुम्हें पहले बताया है तरीका उसका ही इस्तेमाल करना, उसका ही इस्तेमाल करना। उससे तुम्हारे माइंड में ऑप्शन मार्केट कैसे काम करता है ये क्लियरिटी आएगा, ऑप्शन मार्केट कैसे काम करता है ये क्लियरिटी आएगा। अरे आंसर बना लेने से रट लेने से फायदा तो है नहीं। जो सही तरीका है तो प्रैक्टिकल लाइफ में सही मायने में जो मार्केट में होता है वो करना ज्यादा फायदेमंद है। मार्क्स देगा, डरो मत, पूरा मार्क्स देगा। करना क्या है तुमको, बस गेन निकालना है। या तो तुम सर्टेन गेन निकालोगे या अगर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है तो एक्सपेक्टेड गेन निकालोगे। लॉस को इग्नोर कर दोगे, बस गेन का जो प्रोबेबिलिटी उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो, एक्सपेक्टेड गेन ये है। अब गेन ऐड होगा कि माइनस होगा डिपेंड करता है। ठीक है, अब समझो इस क्वेश्चन में क्या था। तो देखो XYZ लिमिटेड इंडियन फर्म है, उसको पे करना है जापानीज येन, तो ऑब्वियस सा बात है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करना चाहेगा, बाई करेगा। तो बाई के में कौन आता है सर, कॉल आता है, तो बाई कॉल। अगर येन का ही ऑप्शन अवेलेबल होता तो बाई येन कॉल ऑप्शन, सबसे पहला चीज। तो करना क्या था सर, उसको बाई करना था। तो बाई का पोजीशन कैसे होता है सर, बाई का पोजीशन तो कॉल बताता है, कॉल। अब ये कॉल भी बाई ही होगा, हम हमेशा होल्डर बनेंगे, राइटर नहीं, होल्डर बनेंगे, हमेशा सेलर नहीं बायर बनेंगे। सर बाई कॉल ऑप्शन होना चाहिए। बाई कॉल ऑप्शन कब, अगर वो येन का कॉल हो, सर बाई येन कॉल ऑप्शन। पर अगर येन का कॉल ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो क्या होगा सर, बाई रुपी पुट ऑप्शन, दूसरा करेंसी है। सर या तो हम कॉल ऑप्शन बाय करें या तो हम पुट ऑप्शन बाय करें रुपी का, यही ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल। अब अपने क्वेश्चन में जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास सर रुपी का ऑप्शन है कि येन का ऑप्शन नहीं है। जिसका बेस करेंसी होता है वही ऑप्शन होता है, इसमें बेस करेंसी कौन है, रुपी है। येन 2.125 पर रुपी। सर अगर येन का नहीं है, ये रुपी का है, सर हम पुट ऑप्शन लेंगे, पुट ऑप्शन लेंगे। सर पुट ऑप्शन का प्रीमियम क्या है, सर ये प्रीमियम है और ये स्ट्राइक प्राइस है। समझ में आ गया? अगर सर कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि 1 रुपी इक्वल टू 1 कॉन्ट्रैक्ट साइज, 1 रुपया का 1 कॉन्ट्रैक्ट साइज है, ये अजम्पशन हो जाएगा। तो उसके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट साइज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, हटा देते हैं। लेकिन सवाल यही आता है क्यों ना निकाल के ही सॉल्व किया जाए। ठीक है सर, निकाल के ही सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या होगा सर, मुझे 5 लाख येन बाय करना है, 5 लाख येन बाय करना। सर हम लिख लेते हैं एक्सपोजर क्या है मेरा, ताकि हमको याद रहे क्या एक्सपोजर क्या है। सॉरी ऐसे नहीं, येन 5 लाख पेएबल कब है, 30 जून। तो अब इसके लिए सर एक्शन क्या होगा ऑप्शन मार्केट में। सर एक्शन दो चीज हो सकता है, अगर येन का ही अवेलेबल है क्योंकि बाय करना है, पेएबल है तो बाय करना है, तो सर येन का कॉल ऑप्शन ले लेते हैं।
ठीक है। कॉल ऑप्शन प्रेजेंट करता है बाय पोजीशन को, ठीक है। तो बाय येन कॉल ऑप्शन, अगर सर ये अवेलेबल ना होता तो हम कहते तो दूसरा करेंसी है उसका ले लेते हैं सर बाय रुपी पुट ऑप्शन, ठीक है। ये सर एक्शन अवेलेबल है। अब क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है तो हम यही लेंगे सर, ठीक है। अब आता है सर दूसरा चीज कॉन्ट्रैक्ट साइज, एकदम सेम एज इट इज फ्यूचर की तरह निकालते हैं इसका आंसर। फ्यूचर में कैसे निकालते हो वैसे ही फ्यूचर में सर कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होगा। अब सर जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर तो दिया हुआ ऑप्शन है, सॉरी जो दिया हुआ ऑप्शन है सर वो रुपी का दिया हुआ है, तो पहले सर कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपी में, ठीक है। किस रेट से सर, जो दिया हुआ है अपना स्ट्राइक प्राइस उससे, उसका बेस करेंसी क्या है रुपी है और ये क्या है येन है, ये डिवाइड किससे होगा सर 2.125 से, क्या होगा ये सर येन पर रुपी, सर ये रुपी बन जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, 1 रुपी का एक कॉन्ट्रैक्ट साइज है, 1 रुपी का एक कॉन्ट्रैक्ट साइज है, तो उससे डिवाइड कर देंगे सर, और तो 1 रुपी, ठीक है। कोई दिक्कत, एक बार रुपी में कन्वर्ट हो गया फिर 1 रुपी से डिवाइड करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट साइज मिल जाएगी, 1 रुपया का एक कॉन्ट्रैक्ट साइज है। अगर 10 रुपया बोलता 10 से डिवाइड करते हैं, 20 बोलता 20 रुपया, अगर 500 बोलता 500 से डिवाइड करते हैं, 1000 बोलता 1000 से डिवाइड करते हैं, ताकि अब तो रुपये में बन जाएगा ना। देखो 5 लाख डिवाइड बाई 2.125 कितना हुआ 2,35,294, ठीक है। डिवाइड किससे करोगे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना का है 1 रुपया का है सर 1 रुपी से, तो रुपी रुपी कट जाएगा सर, बचेगा क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज, ठीक है। कोई दिक्कत, ऐसे तो जरूरत है निकालने का, पर हमने ऐसे निकाल लिया समझने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर नहीं गिवन है इसका मतलब 1 रुपया का जिसका जो भी बेस करेंसी है उसका 1 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, ठीक है। अगर दिया होता 1000 2000 10,000 तो 10 से डिवाइड करते कॉन्ट्रैक्ट साइज निकलता, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे सर, गेन या लॉस। सर गेन लॉस कैसे निकाले सर, सबसे पहले तो सर प्रीमियम आएगा सर, प्रीमियम पे करना होगा। प्रीमियम क्या पे होगा सर, प्रीमियम लिखा हुआ है हमको, सॉरी सर प्रीमियम दिया हुआ है येन 0.098 पर रुपी। सर कितना रुपया कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है हम, कितना रुपया कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है हम, बताइए बताइए। सर ऐसे तो सर ये प्रीमियम लिखता है सर, एक कॉन्ट्रैक्ट का इतना प्रीमियम, वो तो सर फ्यूचर में था, इसमें थोड़े था, फ्यूचर में था। यहाँ तो प्रीमियम ऐसे लिखेगा तुमको 0.098, 1 रुपया पे 0.098, तो कितना रुपया का एंटर किए हो, कितना रुपया का एंटर किए हो, इनको कन्वर्ट किया 2.125 से, तो कितना रुपया का एंटर किए हो सर, वो निकाल चुके थे हम लोग। सर हम लोग 2,35,294 का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हैं। सर प्रीमियम कितना होगा, तो लिखिए 2,35,294 कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हैं, और अगर येन 0.098 पर रुपी, सर कितना प्रीमियम लगेगा, तो निकालिए जरा कितना प्रीमियम आएगा, 2,35,294 गुने 0.098 कितना है सर, येन आया सर, येन में आंसर आया सर, येन में आंसर आया कितना 23,058, ठीक है। रुपया 812 पैसा वो छोड़ दो, इतना मैंने 812 जो भी उसका करेंसी हो, हम लोग यही बुलाते हैं 9 कर लेते हैं, इसको राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं सर, 23,059, ठीक है, 23,059 इतना येन का प्रीमियम हुआ। सर ये प्रीमियम कहां से पे करेंगे, रुपये अपने पास तो रुपया है, ये बोरो करना पड़ेगा। सर बोरो कैसे करें, तो अपना स्पॉट रेट जरा देखिएगा क्या है, स्पॉट रेट क्या है सर, स्पॉट रेट ये है, ठीक है। और हमें प्रीमियम क्या पे करना है, ये प्रीमियम पे करना है। अब इतना येन कहां से लाएंगे सर, इतना येन कहां से लाएंगे प्रीमियम पे करने के लिए, कहां से लाइएगा, नहीं ना है सर, अभी हमको बोरो करना होगा, तो पैसा कितना रुपया लगेगा इसको खरीदने में, कितना रुपया लगेगा बताइए,
सर अगर येन अगर बेस करेंसी होता तो हमको ये बाई करना था तो सर आस्क रेट होता, पर सर येन बेस करेंसी है नहीं तो बिड रेट लेंगे। सर बिड रेट क्या है? 1.9516। सर रुपी के टर्म में प्रीमियम कितना हो जाएगा? 1.9516 निकालिए, डिवाइड बाई 1.9516। सर 11,815 रुपया। समझ में आया कैसे हुआ? कुछ नहीं किया हमने, हमें पता है इतना कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहां हमने निकाल लिया था। सर ऐसे ही अगर यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ये तो अलग चीज है ना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पर कितना रुपए के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कितना रुपया के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ? हुआ कॉन्ट्रैक्ट इतना येन के लिए है, पर रुपी टर्म में कितना के लिए हुआ, और हमें दिया क्या गया था? समझ में आया? इससे हमने किया था, रुपी रुपी कट गया, बचा येन। सर येन में आया आंसर। यही चीज फ्यूचर में बताया तुमको, अगर आंसर कैसे निकालना है कि येन में कि डॉलर में, तो कुछ नहीं, बस करेंसी का सारा कोड लिख दो, इस तरीके से लिख दो, अपने आप निकल जाता है कि वो येन में आंसर आएगा कि रुपी में आंसर आएगा। समझ गए? सर ये तो प्रीमियम हो गया। तो इसमें इंटरेस्ट लगेगा, हाँ इंटरेस्ट लगेगा, पर क्या इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया है? सर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है। यहाँ जम्पशन क्या है? यहाँ जम्पशन ये है कि ये मेरे पास अवेलेबल था, ये रुपया मेरे पास अवेलेबल था, इसलिए हमको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। समझ गए? अब आता है कि सर गेन निकालेंगे। सर गेन कैसे निकाले? सर स्पॉट रेट नहीं दिया हुआ है तो गेन भी नहीं निकलेगा, तो सर यहाँ पे दोनों चीज नहीं निकलेगा। ठीक है सर, अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, अब समय आ गया। ये कब हुआ था? ये सर जब भी हुआ था वो था 1 अप्रैल। ठीक है, अब 3 महीना का समय खत्म हो चुका है, 30 जून आ चुका है, अप्रैल मई जून, जून आ गया। सर जून आ गया, जून आ गया तो हमने स्पॉट रेट से हमको करना था कन्वर्ट। सर स्पॉट से कन्वर्ट होता और गेन निकालते, और गेन को हम क्या करते, क्योंकि क्वेश्चन क्या था? सर क्वेश्चन था बाई का, क्वेश्चन था पेबल का, क्वेश्चन था इंपोर्टर का, ऑब्वियस सा बात है। तो गेन को सर हम माइनस करते, गेन को हम माइनस करते, पर सर यहां पर हमको गेन निकाले कैसे? स्पॉट रेट तो दिया ही नहीं है। यहाँ अजम्पशन क्या लिया जाएगा कि ऑप्शन एक्सरसाइजेबल हो गया, मतलब स्पॉट रेट जो भी है, स्पॉट रेट जो भी है, क्योंकि हमने पुट ऑप्शन लिया था। क्या लिया था? पुट ऑप्शन। तो स्पॉट रेट जो भी है वो क्या है? ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है रेट को, ये अजम्पशन लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। हमने क्या लिया था? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होता है? सेल पोजीशन, सेल पोजीशन। अगर ये सेल पोजीशन है तो गिरने में फायदा होता, 2.125 से अगर गिरता तो फायदा होता, लेकिन यहाँ पे हम बढ़ गया है। कैसे एज्यूम किए? सर स्पॉट रेट मिसिंग है। अगर स्पॉट रेट मिसिंग है इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है, और गेन होता ही क्या है सर? स्पॉट और एक्सरसाइज प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है, यही ना डिफरेंस होता है। तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर दे सर एक्सरसाइज प्राइस पे ही तो आंसर आ जाएगा, एक्सरसाइजेबल है। अगर नहीं होता एक्सरसाइजेबल सर तो भी कोई दिक्कत नहीं था, तो कल स्पॉट पे कन्वर्ट कर दे, क्योंकि लॉस हुआ होगा तो भाग जाता हूं। समझ में आया? तो यहां पे सर 2.125 से कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो रुपी रिक्वायर्ड टू बाई, क्या था? येन था ना, येन 5 लाख इक्वल्स टू 2.125 फिक्स किया था। सर यही आएगा 235,294। निकालना क्या है? ठीक है, अंडर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यही लगेगा। अगर गेन होता तो गेन खाली माइनस करते, कन्वर्ट करते किसी और चीज पे और गेन माइनस कर देते। ठीक है, अब ये थोड़ा उल्टा बोल गया मैं, सेल पोजीशन था, ऑब्वियस सा बात है 2.125 से नीचे गया होगा। ठीक है, 2.125 से नीचे गया होगा तब तो तब तो एक्सरसाइजेबल होगा। 2.125 से नीचे जाएगा तब तो एक्सरसाइजेबल होगा। ठीक है, गेन होगा, कोई दिक्कत? कोई भी रेट आया हो, 2.13 आया हो, 2.100 आ गया हो, मान लो स्पॉट रेट एक सेकंड के लिए, अगर 2.100 मान ले, जीरो मान ले, कन्वर्ट करोगे ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा, गेन माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। नहीं समझे?
मान लो कि 2.100 हो गया स्पॉट प्राइस, ठीक है सर, हम स्पॉट कन्वर्ट करेंगे, ठीक है स्पॉट कन्वर्ट करते हैं सर, स्पॉट कन्वर्ट करते हैं तो 2.100 हुआ सर, तो 5 लाख भागे 2.100, देखो जरा सर, होता 2,38,000,095। सर गेन क्या होता, गेन होता 2.125, ऑप्शन में गेन क्या होता, ये सर 1 रुपया का एक कॉन्ट्रैक्ट था, कितना कॉन्ट्रैक्ट था सर, 2.35,294 कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं, 2.35,294 कॉन्ट्रैक्ट था, 1 रुपया का एक कॉन्ट्रैक्ट है, इतना कॉन्ट्रैक्ट था सर, ठीक है गेन कितना होता 2.125 माइनस 2.100 इंटू 1 इंटू 2,35,294 सर 5,882 रुपया। सर गेन को माइनस करते, क्वेश्चन आउटफ्लो का गेन माइनस होता सर, माइनस कर देते हैं 2,38,095 सर, 2,32,212 आया, लगभग लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, राउंडिंग के कारण, नंबर के कारण, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझ में आया। 2,32,212 अपना 2,35 आ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है किसी और कारण से, समझे पॉइंट, समझे क्यों ऐसा हुआ, नहीं समझे सर, अभी भी समझ में नहीं आया कैसे हुआ, समझो अब क्या गलती हुआ, देखना गलती क्या हुआ सर, ये क्या है, ये येन पर रुपये सर, आप गलती बहुत करते हैं, गलती इसलिए कर रहे तुमको याद रहे, तुमको याद रहे सर, ये रुपी है सर, रुपी रुपी कट जाएगा सर, येन आया है सर, ये येन आया है सर, येन आया है 5882, समझे सर, गलती क्यों करते हैं, गलती इसलिए करते हैं, तुमको अगर सर ने यहाँ गलती किया था, मेमोरी में तुम्हारे छप गया कि सर ने गलती किया था, वहां पे इस कारण से क्या गलती, तो हमसे भी एग्जाम में गलती होगा, तो माइंड को याद हो जाता है, समझे माइंड को याद हो जाएगा, या फिर सर बहाना मार रहे हैं, जिसको समझना समझ लो, ठीक है तो यहाँ पे सर ये येन में आएगा, ऑब्वियस सा बात है सर, ये येन हो गया 5882 सर, उस दिन का रेट क्या था सर, 2.100, यही रेट था ना स्पॉट, इससे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है कन्वर्ट कर दिया सर, 5882 डिवाइड बाई 2.100 सर 2,800 के लगभग हुआ। अब जरा आप इसमें माइनस करिए 2,800, देखिए 2,38,095 माइनस 2,800, 2,35,295 आ गया, 2,35,295, 94 है तो राउंडिंग के कारण है, 1 रुपया का ऊपर नीचे, समझ में आया। तो नेट इंपैक्ट तो यही आ रहा है ना कि अगर ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है तो सीधा कन्वर्ट कर देगा 2.125 पे, तो भी आंसर मेरा आ जाता सर, तो इतना क्यों कर रहे हैं हम, इतना इसलिए कर रहे हैं जब आगे क्वेश्चन आएगा ना तो यही करना पड़ेगा, यही करना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फ्यूचर और ऑप्शन में कोई फर्क नहीं है, सॉल्यूशन में कोई फर्क ही नहीं है, सॉल्यूशन में खाली डिफरेंस इतना ही है कि वहां पे लॉस भी होता है, यहां पे लॉस नहीं होगा, वहां पे जो लगता है तुमको इनिशियल मार्जिन, वो क्वेश्चन का आंसर का पार्ट नहीं बनता है, क्योंकि वो इनफ्लो आउटफ्लो बराबर होकर 0 हो जाता है नेट इंपैक्ट, ठीक है लेकिन यहाँ पे प्रीमियम जो है वो जाता है और वापस नहीं आता है, इसलिए क्वेश्चन का पार्ट बनता है, खाली इतना ही फर्क है ऑप्शन और फ्यूचर में, समझ में आया। यहाँ सिर्फ गेन होगा ऑप्शन में, पर फ्यूचर में क्या होगा, गेन लॉस दोनों होगा, समझ गए। यहाँ अगर लॉस होता, बाय द वे ये प्राइस 2.300 हो जाता तो ये एक्सरसाइजेबल नहीं होता, एक्सरसाइजेबल नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं ये चीज, फिर बस ये कन्वर्ट होता 5 लाख 2.300 पे कन्वर्ट होता, और जो भी कन्वर्ट होकर आंसर आता उसमें हम जो भी ये प्रीमियम पे किए उसको बस ऐड कर देते हैं, क्वेश्चन आउटफ्लो का है तो प्रीमियम ऐड होगा, क्वेश्चन अगर इनफ्लो का तो प्रीमियम माइनस हो जाता। अब साथ साथ क्या आ जाएगा, प्रीमियम जोड़ दीजिए अपने आंसर में 11,815, तो आंसर कितना आया सर, 2,35,294
प्लस 11,815, सर 247,109, 247,109। समझ में आया? समझ में आया सोल्यूशन कैसे दिया गया है, इतना शॉर्ट में सोल्यूशन कैसे दे दिया है, इतना शॉर्ट में। ये क्या बोला, कुछ नहीं। आउटफ्लो क्या होगा, ये तो मालूम है था इसको कि ऑप्शन के साइज होना ही होना है। क्यों? क्योंकि स्पॉट रेट नहीं दिया है तो ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है, उसी रेट पे कन्वर्ट कर दिया, कोई गेन लॉस नहीं निकाला, खाली प्रीमियम निकाल लिया और आंसर दे दिया। प्रीमियम निकाला और फिर कन्वर्ट भी किया, उसको कन्वर्ट भी किया। तो ऐसे आंसर दे देने से तुमको समझ में तो आएगा नहीं, तुमको तो पूरा फ्लो चाहिए ना, कैसे सॉल्व हो रहा है। पहले चीज क्या करोगे, एक्शन क्या करना है, बाई सेल सॉरी मैंने कॉल पुट क्या करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, एक्शन हो गया। सर कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होगा, फिर सर प्रीमियम क्या होगा। प्रीमियम अगर मेरे पास पहले से है तो इंटरेस्ट रेट नहीं देगा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इंटरेस्ट रेट दिया है मतलब मेरे पास प्रीमियम अवेलेबल नहीं था पे करने के लिए, तो बोरो किए होंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी आएगा। उसके बाद खाली गेन निकालना है, अगर लॉस है तो लॉस निकालना ही नहीं है। अब गेन है कि लॉस है, सिंपल है सर। कॉल का मतलब बाय पोजीशन, पुट का मतलब सेल पोजीशन। हम लिए क्या थे, कॉल लिए कि पुट लिए। अगर कॉल लिए हैं तो बढ़ेगा तो फायदा, पुट लिए हैं तो घटेगा तो फायदा। तो देखना घटा के बढ़ा स्ट्राइक प्राइस से, अगर घटा या बढ़ा जैसा भी केस हो, गेन हुआ तो गेन निकालेंगे, नहीं हुआ गेन तो गेन नहीं निकालेंगे, खाली स्पॉट कन्वर्ट करेंगे। अब प्रीमियम और इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम ऐड होगा कि लेस होगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन इनफ्लो का है कि आउटफ्लो का है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझने में? अब क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। हो 34 देखो, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, गला सूखने पे आवाज भी लड़खड़ाने लगता है। चलो आ जाओ वापस। 34 देखो, एबीसी टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टिंग टू रिसीव, रिसीव होने वाला है क्या, $4 लाख करेगा क्या, सेल कर देगा, ऑब्वियस सा बात। 3 महीने बाद मिलेगा, 3 महीने बाद सेल करेगा। द कंपनी डिसाइड टू गो फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया कंपनी हेज करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है $1000 का, इसका मतलब कि सर इसका ही फ्यूचर अवेलेबल है, इसका ही फ्यूचर अवेलेबल है। एज ऑन डेट स्पॉट एंड फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्ट रेट आर कोटेड। उस दिन जिस दिन किस दिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस दिन फ्यूचर का और स्पॉट रेट दिया, स्पॉट रेट ये है, फ्यूचर का रेट ये है। आफ्टर 3 मंथ जब कंपनी क्लोज आउट हुआ पोजीशन, फ्यूचर क्लियर, फ्यूचर कोटिंग इतना और स्पॉट रेट कोटिंग इतना। अब तुमको कैलकुलेट करना है कि कंपनी को क्या हुआ, कितना फायदा गेन क्या हुआ, कितना रुपया लगा, सब कुछ लगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था बेसिकली, एक सेकंड आवाज। तो क्वेश्चन दिया क्या क्या, सर क्वेश्चन कुछ नहीं, सबसे पहला चीज क्वेश्चन बोला सर एक्सपोजर क्या है, एक्सपोजर क्या है। सर एक्सपोजर है $4 लाख रिसीवेबल आफ्टर 3 मंथ। ठीक है। सर एक्शन क्या होगा फ्यूचर मार्केट में,
हमको सेल करना है सर, सेल डॉलर फ्यूचर। अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन भी वहीं पर लिख लेना है तुरंत, एग्जाम में भी करना है। अवेलेबल है कि नहीं बाद में देखना है, पहले लिख लेना है सेल डॉलर फ्यूचर, और दूसरा क्या रुपी है, ऑब्वियस सा बात है। अब क्या करना है, अब सर कॉन्ट्रैक्ट साइज निकालना है सबसे दूसरा चीज, सर कॉन्ट्रैक्ट साइज निकालना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइज निकाल लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना होगा सर, $4 लाख दिया हुआ है और दिया हुआ है $1000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज $1000 का एक कॉन्ट्रैक्ट। तो सर यहां सीधा डिवाइड कर देंगे बिना कन्वर्ट कर किए हुए स्ट्राइक प्राइस से, तो भी आंसर आ जाएगा हाँ, ताकि ये भी डॉलर है, ये भी डॉलर है। सर ये कट जाएगा, अपने आप नंबर निकल जाएगा, 400 कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। सर इनिशियल मार्जिन कुछ दिया है क्वेश्चन में, इनिशियल मार्जिन क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या समझे, इनिशियल मार्जिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। सर ये फ्यूचर ऑप्शन लिखा है, ध्यान रखना है फ्यूचर और ये ऑप्शन क्या, ऑप्शन मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो फ्यूचर वाला ऑप्शन है खाली, समझे, नाम लिखा है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही है, ये फ्यूचर ऑप्शन लिखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन का मतलब वो वाला ऑप्शन नहीं है जब हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर का ऑप्शन उपलब्ध है, तो फ्यूचर ऑप्शन में क्या फायदा हुआ। ठीक है, ये निकालना है। अब काहे कि सर यहाँ पे मार्जिन के बारे में कुछ बात नहीं किया, तो हम क्या निकाले उसके बारे में, कैसे निकाले, नहीं निकालेंगे। सर कहने का मतलब मार्जिन में कुछ नहीं निकालेंगे, इनिशियल मार्जिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर इनिशियल मार्जिन कुछ नहीं होगा या होगा भी तो सर मेरे पास पैसा अवेलेबल है, अगर मेरे पास पैसा अवेलेबल है तो इंटरेस्ट ऑन मार्जिन भी नहीं होगा। इसी कारण सर लगता है मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, आया समझ में, क्या समझे। पर वहां पैसा नहीं है सर, ऑप्शन में अगर प्रीमियम है, प्रीमियम आउटफ्लो है, तो भले ही अपना पैसा हो प्रीमियम आउटफ्लो होगा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम खाली वहां पे हो सकता है, अगर प्रीमियम अपना पैसा ही दे दिए तो इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम नहीं होगा। ठीक है, यहां पे वही चीज हुआ कि मार्जिन मेरे पास अपना अवेलेबल होगा, अपना रुपया होगा मेरे पास, इसलिए इंटरेस्ट ऑन मार्जिन क्वेश्चन में नहीं आएगा, और ये दोनों चीज क्वेश्चन में नहीं दिया गया, समझ गए। तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं। अब सर 3 महीना बीत जाएगा, और क्या निकालेंगे सर, गेन या लॉस इन फ्यूचर, क्या गेन हुआ क्या लॉस हुआ फ्यूचर में। सर पोजीशन कौन था सर, सेल था, सेल पोजीशन। सर क्या स्ट्राइक रेट था, क्या स्ट्राइक प्राइस था। सर फ्यूचर ऑप्शन का ये सर, ये तो स्पॉट रेट था दिया हुआ, स्पॉट ये। सर फ्यूचर रेट ये 45 था, 45 था। पोजीशन क्या सर, पोजीशन सेल था। अगर 45 के नीचे गिरा होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का रेट तभी गेन होगा, ऑब्वियस सा बात है। पोजीशन क्या था, सेल था। तो अगर स्ट्राइक प्राइस ये है 45, तो इससे अगर नीचे गिरा तो गेन होगा। सर क्या है 3 महीने बाद फ्यूचर का रेट 44.50, सर नीचे गिरा है, नीचे गिरा है 45 से, सर गेन हुआ है, गेन हुआ है। तो गेन कितना हुआ है, 45 माइनस 44.50, कितना कॉन्ट्रैक्ट, कितना एक कॉन्ट्रैक्ट कितना साइज का था सर, एक कॉन्ट्रैक्ट पे हमको $1000 का एक कॉन्ट्रैक्ट था। ये क्या है सर, रुपये पर डॉलर, ये क्या है रुपये पर डॉलर, डॉलर कट जाएगा, बचेगा क्या रुपी। इसको रिकन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा स्पॉट रेट से उस दिन, 3 महीने बाद का स्पॉट रेट से, अगर रुपये में ही आंसर निकल रहा है। ये तो सर एक कॉन्ट्रैक्ट का गेन हुआ। कितना कॉन्ट्रैक्ट किए थे हम लोग सर, 400 कॉन्ट्रैक्ट किए थे। कितना, 400 कॉन्ट्रैक्ट, तो कितना गेन हुआ निकालिए। 45 माइनस 44.50 इंटू 1000, सर एक कॉन्ट्रैक्ट में 500 रुपए का गेन, तो 400 कॉन्ट्रैक्ट में सर 2 लाख का गेन, क्योंकि रुपये में ही आंसर आया तो रिकन्वर्ट नहीं करना है स्पॉट रेट से, 3 महीने बाद का स्पॉट रेट से। ठीक है, अब सर स्पॉट कन्वर्जन करेंगे 4 लाख का, तो सर 4 लाख का स्पॉट कन्वर्जन करेंगे तो स्पॉट रेट क्या है 3 महीने बाद। सर स्पॉट रेट 3 महीने बाद क्या निकल के आया, वो भी सेम ही है सर, 44.50 है।
सेम है, क्वेश्चन में सेम है, ठीक है, रियल लाइफ में अलग होता है, क्वेश्चन में सेम है दोनों। ठीक है सर, कन्वर्ट कर देते हैं। तो डॉलर ही बेस करेंसी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना रिसीवेबल था? 4 लाख। तो कितना आया? 1,78,00,000। तो टोटल इनफ्लो कितना हो गया सर? ये 2 लाख जोड़ देंगे, 2 लाख जोड़ देंगे तो 1,80,00,000 का टोटल इनफ्लो हो गया। ठीक है, अगर सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए होते तो ये गेन नहीं मिलता, खाली ये मिलता, ये मिलता। तो इसका मतलब फ्यूचर करने से क्या फायदा हुआ सर? 2 लाख का गेन भी मिल गया। आया समझ में? अगर लॉस हो जाता सर तो क्या होता? तो फ्यूचर करना नुकसानदेह हो गया मेरे लिए। ये तो हमको स्पॉट कन्वर्ट करना था, इसमें तो कोई दुरानी का स्पॉट फ्यूचर या ऑप्शन दोनों में स्पॉट कन्वर्ट होता है। ठीक है, 3 महीने बाद जो रेट है उससे कन्वर्ट होता है। गेन या लॉस जो भी होता है उसका बस ऐड या लेस जो भी करना वो होता है, अलग चीज है। ठीक है, तो फ्यूचर करना यहाँ पे फायदेमंद हो गया। अगर फ्यूचर नहीं करते तो खाली ये मिलता, ये तो नहीं मिलता ना, कोई दिक्कत? तो देखो क्या किया गया इसके द्वारा, कहाँ गया? हाँ देखो, 1,80,00,000। ठीक है, अब बोला इफेक्टिव प्राइस रियलाइजेशन क्या हुआ, तो कितना मिला? 1,80,00,000 मिला। कितना पे सर? 4 लाख पे। तो इसका मतलब हमको 45 रुपी पर डॉलर से मिला, जबकि मेरा उस टाइम का स्पॉट रेट क्या चल रहा था? 44.50। आया समझ में? तो गेन हुआ ना, समझ गए? कोई दिक्कत समझने में इस पॉइंट को? इफेक्टिव प्राइस रियलाइजेशन क्या होता है? वो कुछ नहीं, कितना मिला उसको डिवाइड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 35, एक बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन, और यहीं पे आज खत्म करेंगे इस बढ़िया क्वेश्चन को करके। तो 35 36 बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, चलो दोनों कर लिया जाए, समय अगर नींद नहीं आया तो। ठीक है, अगर नींद नहीं आया तो दोनों कर लिया जाएगा, अगर नींद आने लगा तो 35 पे ही आज रुका जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या था? गिलबर्ट इंपोर्ट किया 5,000 बोतल शैम्पू का। अगर इंपोर्ट किया तो पे करना पड़ेगा, बोले इसको आज, आज नहीं, जब भी पे करना तो बाई करना होगा। कितना? 5,000 गुने 20, 5,000 गुने 20 कितना होता है? और वैसे बात है 1 लाख होगा मेरे ख्याल से। 5,000 गुने 20, इसको $1 लाख बाई करना होगा जब भी पे करना होगा। कब पे करना सर? कंपनी के पास चॉइस है कि अभी पे कर दे, ठीक है, तो अभी पे कर दे इमिडिएटली, या फिर 3 महीने बाद पे कर दे। अगर अभी पे कर दे तो अभी है ही नहीं बाई करने के लिए $1 लाख, तो क्या करेंगे? बोरो करेंगे। क्या? रुपया बोरो करेंगे। कितना बोरो करेंगे? स्पॉट रेट दिया हुआ है, समझ गए? और जब बोरो करेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट का रेट क्या है? 14%। दूसरा क्या है? 3 महीना बाद देते हैं सर। 3 महीना बाद दे तो कंपनी 1 लाख नहीं लेगा, 1 लाख के प्लस 10% इंटरेस्ट लेगा पर एनम से। अगर इंटरेस्ट लेगा तो सर 1 लाख नहीं ज्यादा लेगा, और उसके बाद 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या होगा? और अब सब बातों को बाई करना है, बाई करना है तो क्या होता है? डॉलर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी बाई आस्टेट लेंगे, कहानी खत्म। फिर उसके बाद भी क्या करना? उसके बाद फिर बाई करना है तो फिर डॉलर बेस करेंसी लेते हैं, बेस करेंसी बाई करना है तो आस्टेट लेते हैं, इसमें ये जोड़ देते हैं, हो गया 3 महीने बाद का रेट। देखो ये तो इजी क्वेश्चन था सर, ये करना है। ठीक है, अगर 3 महीने बाद पे करने का बात आया सर तो इंटरेस्ट लेगा 4 महीने 3 महीने के लिए। ठीक है, तो इतना पे करना होगा। सर रेट क्या हो जाएगा? तो 60.30। कैसे आया 60.30? तो देखो
60.55। अब ये क्या है, ध्यान दो, ये सर हाई लो है, ये माइनस होगा, ऐड नहीं होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा सर, बीड वाला स्वैप हाई है और ये लो है, तो बताया था ना माइनस होगा, तो माइनस हुआ सर 60.30 हो गया। अब क्या सर 60.30 से मल्टीप्लाई किया, निकल गया। उसके बाद वाले केस में क्या करना है, कुछ नहीं सर, आज कितना रुपया चाहिए होगा ये खरीदने के लिए, तो इतना रुपया चाहिए होगा, इस पर बैंक इंटरेस्ट लेगा, ऑब्वियस सी बात है 3 महीने सर इतना इंटरेस्ट लेगा, तो ओवरऑल आउटफ्लो क्या हो जाएगा सर, इतना आउटफ्लो होगा। इजी था, इजी था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, देख रहे हैं 36 में क्या है सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और कॉल है, कॉल पुट दिया हुआ है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो आप कर लीजिएगा, कैसे, बहुत सिंपल है सर, बस ऊपर चेक करेंगे सर क्या था, एन अमेरिकन फर्म इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट ऑफ कैनेडियन डॉलर दिस एंड कैनेडियन डॉलर दिस। सर दो ठो एक्सपोजर है, एक 31 जुलाई को पे करना है, एक्सपोजर क्या है सर, दो ठो है, एक 31 और जून 30 का बाद। सर आज क्या है, आज जून 30 है, इसका मतलब दो एक्सपोजर है। पहला क्या है सर, पहला है कैनेडियन डॉलर 10,10,000 पेएबल आफ्टर 2 मंथ, सॉरी 1 मंथ। दूसरा क्या है सर, दूसरा है कैनेडियन डॉलर 7,05,000 पेएबल आफ्टर जून है, जुलाई अगस्त सितंबर, आफ्टर 3 मंथ। सर ये दो एक्सपोजर है सर, हमने लिख लिया। तो जहां तक फॉरवर्ड का सर रेट दिया हुआ है, फॉरवर्ड का कुछ नहीं करेंगे, रेट दिया हुआ है फॉरवर्ड का, क्या करेंगे, कुछ नहीं, कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए जुलाई वाले के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, इसके लिए मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्यों किया, फिर जाके देख लीजिए। कैनेडियन डॉलर अगर बेस करेंसी होता, कैनेडियन डॉलर अगर बेस करेंसी होता, तो बेस करेंसी क्या करना था, बाई करना था सर, आस्क रेट होता, ठीक है, आस्क रेट होता है। यहाँ पे बिड आस्क का झगड़ा है ही नहीं सर, तो क्यों निकाल रहे, तो स्पॉट का बात थोड़े हो रहा है सर, फॉरवर्ड का बात हो रहा है। तो ठीक है सर, ये काम तो नहीं करेंगे, तो क्या चेक करेंगे, क्या यही बेस करेंसी है, तो सर हाँ यही बेस करेंसी है। कैसे पता किया, यहाँ लिखा हुआ है। और ऑब्वियस सा बात है, यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग करेंसी है, अगर 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब कैनेडियन डॉलर ही बेस में होगा, तभी है। और यूएस डॉलर बेस में होता, ये 0 ना होकर 1 2 3 कुछ भी होता, पर 0 से ज्यादा होता, समझ गए सर। मल्टीप्लाई करना उतना क्लियर है सर, वो तो समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो दिक्कत क्या है सर, दिक्कत ऑप्शन में सर, ऑप्शन में क्या दिक्कत है सर, कैनेडियन डॉलर का तो अवेलेबल है ऑप्शन, उसी का कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है। दिक्कत यह है बाबू कि स्टेंट्स लिखने में गलती की है। वो लिखा क्या, प्राइस फॉर अ कैनेडियन डॉलर ऑप्शन ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंज, ये दिया स्ट्राइक प्राइस, इसमें वो कोई दिक्कत नहीं, 0.93 0.94 0.95, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। पर जो ये प्रीमियम दिया, ये प्रीमियम कैसे ऐसा हो सकता है, जिस चीज का स्ट्राइक प्राइस ये हो उसका प्रीमियम इतना थोड़े हो सकता है, डॉलर पर कैनेडियन डॉलर इतना होगा, हो सकता है कभी, हो सकता है कभी, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है ना। ये सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर है, ध्यान दो, सेंट्स, सेंट्स पैसा जब भी बोला हो क्या कहा था, डिवाइड बाई 100, सेंट्स पैसा ने डॉलर में दिया ही नहीं है, डॉलर पर कैनेडियन डॉलर नहीं बोला है प्रीमियम के बारे में, समझे, सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर, पेएबल ऑन परचेज ऑप्शन, पेएबल क्या होता है, प्रीमियम, प्रीमियम पेएबल ऑन परचेज ऑप्शन, ऑन बाई ऑफ ऑप्शन, ऑब्वियस बात है, बाई कॉल या बाई पुट जो भी करे तो बाई ही होगा, तो परचेज ऑफ ऑप्शन। तो ये जैसी सेंट्स बोला, इसका मतलब डिवाइड बाई 100 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 करना था, समझे। ये डॉलर पर कैनेडियन डॉलर नहीं बोला, ये सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर बोल दिया।
और सेंट्स क्या है, 100 सेंट्स, जैसे अपने यहाँ 100 पैसा 1 रुपया बनता है ना, और ऐसे ही वहां 100 सेंट्स $1 बनता है। समझे, कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं तो दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला, आगे बढ़ने से पहले सर एक्सपोजर आप लिख लिए, उसके आगे वाला स्टेप तो कुछ और था, स्टेप तो कुछ और था, ठीक है। सर आप एक्सपोजर लिखे, सर इधर एक कॉलम दो भाग में सर बांट देते हैं, ठीक है। पहला पहला एक्सपोजर क्या है सर, पहला एक्सपोजर सर कैनेडियन डॉलर 10,10,10,000 पेएबल आफ्टर 1 मंथ। और दूसरा है सर कैनेडियन डॉलर 7,05,000 पेएबल आफ्टर 3 मंथ। सर एक्शन क्या हो सकता है, एक्शन सर दो ही चीज हो सकता है, या तो हमको करना क्या है सर, बाई करना है, ऑब्वियस सा बात है, तो कॉल ऑप्शन लेंगे, कॉल ऑप्शन लेंगे किसका, अगर कैनेडियन डॉलर अवेलेबल है तो, अगर नहीं अवेलेबल है तो सर तो भी बाई ही होगा, लेकिन बस पुट ऑप्शन हो जाएगा किसका, दूसरा करेंसी कौन था, यूएस डॉलर पुट ऑप्शन। ताकि सर क्वेश्चन ने इतना तो रहम किया है हम पर कि कैनेडियन डॉलर का ही ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब क्या होगा सर, सबसे पहला चीज प्रीमियम आएगा, सर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है, इसका मतलब प्रीमियम अपने पास पहले से होगा, ठीक। 1 मंथ वाला जो था मैंने 10,10,000 के लिए, उसके लिए बोला स्ट्राइक प्राइस जो 0.94 है वो वाला लो, 0.94 है वो वाला लो, ठीक है। 3 मंथ वाला के लिए बोला स्ट्राइक प्राइस जो 0.95 है वो वाला लो, 95 सेंट्स, देखिए 95 सेंट्स लिखा, इसका मतलब क्या होता है, $0.95 पर कैनेडियन डॉलर, समझ में आया, डिवाइड बाय 100, समझ गए। और बाकी जो अनकवर्ड ऑप्शन बच गया उसके लिए फॉर्म रिस्क बेयर करेगा, ठीक है, रिस्क बेयर करेगा। फॉर दिस इट वुड यूज फॉरवर्ड रेट, उसके लिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सर ये चीज क्या कहा समझेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रीमियम, सर प्रीमियम कैसे निकाले, ये सर नहीं निकाल सकते तो कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं निकाल दीजिएगा आप, तो पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइज निकालेंगे, याद रखिएगा। प्रीमियम मार्जिन जो होता है फ्यूचर में, सॉरी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइज तब से लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइज तो दे रखा है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, 10,10,000 है, ठीक है, 10,10,000 क्या है ये, कैनेडियन डॉलर। सर कॉन्ट्रैक्ट साइज भी कैनेडियन डॉलर में दिया हुआ है सर 50,000। सर डिवाइड करेंगे 50,000 से तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सा बात है 10,10,000 को डिवाइड करेंगे 50,000 से तो आंसर आएगा 20.2। अब सर जो 20.2 आया ना सर, ये जो कहा अनकवर्ड पोर्शन वो क्या है, ऑप्शन हमेशा डाउनवर्ड राउंडिंग करके लेना होता है। सर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 20 हो जाएगा, 20 कॉन्ट्रैक्ट। अगर सर 20 कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसका मतलब है कि 0.20 के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, और ये 0.20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम सर निकालेंगे अनकवर्ड पोर्शन, अनकवर्ड पोर्शन। अनकवर्ड पोर्शन कितना होगा सर, अनकवर्ड पोर्शन कितना होगा निकालिए जरा सर, 20 कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनकवर्ड पोर्शन हो जाएगा सर 0.20 कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ऑब्वियस सा बात है। अगर ये 50,000 है और ये 20 कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो 20,000 गुने 50,000 कितना हो गया, कैनेडियन डॉलर 10,10,000 कॉन्ट्रैक्ट करना है, 20 कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, और 20 कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो कितना का था एक कॉन्ट्रैक्ट सर, कैनेडियन डॉलर 50,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट था, 20 अगर कर ही लिए
तो कितना के लिए नहीं किए सर? कैनेडियन डॉलर 10,000 के लिए अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे? इसके लिए सर हम लोग ले लेंगे फॉरवर्ड कवर। फॉरवर्ड कवर एट द रेट व्हाट? एट द रेट कितना पे सर? फॉरवर्ड कवर लेंगे 0.9501 पे। एक महीना का फॉरवर्ड रेट तो वही है, तो 0.9501। ठीक है, अब बाकी चीज ऑप्शन का चलेगा। ऑप्शन का चलेगा सर। स्पॉट रेट नहीं दिया है क्वेश्चन में, स्पॉट रेट दिया नहीं है क्वेश्चन में। इसका मतलब सर हम अज्यूम कर लें कि यही मेरा एक्सरसाइजेबल हो गया, इसी पे कन्वर्ट होगा। एक्सरसाइजेबल हो गया, इसी पे कन्वर्ट होगा, वो अलग चीज है सर। पर उसके पहले हम लोग प्रीमियम निकाल लेते हैं सर। प्रीमियम बाकी है। प्रीमियम कितना पे होगा? तो सर हम लोग 20 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो 20 कॉन्ट्रैक्ट में सर 10 लाख कवर हुआ है। सर कैनेडियन डॉलर 10 लाख तो कवर कर लिए हैं। अब प्रीमियम कितना बोला है वो? और हम लोग किए क्या? कॉल। कॉल ही करना था, बाई करना था, कॉल ही किए हैं। बाई ही करना था ना, देखो तो पे था तो बाई ही करना था सर। ये किए, ये कितना है? डिवाइड बाई 100, 0.0102, 0.0102 निकालिए सर। कैनेडियन डॉलर 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किए और प्रीमियम बोला है, प्रीमियम बोला है क्या? डॉलर 0.0102 बाई कैनेडियन डॉलर। तो प्रीमियम कितना निकल के आएगा? जरा निकालिए तो। दस लाख इंटू 0.0102 सर, प्रीमियम 10,200 डॉलर आया है। तो कैनेडियन डॉलर में प्रीमियम कितना हो जाएगा? तो आज का स्पॉट रेट क्या है? प्रीमियम क्या करना होगा सर? डॉलर अगर बेस करेंसी होता तो ये प्रीमियम क्या करना था? बाय करना था सर। आस्क रेट होता तो आज का स्पॉट रेट क्या है? आस्क रेट 0.9228 सर। कैनेडियन डॉलर बेस करेंसी है, कैनेडियन डॉलर बेस करेंसी है, और ये सर डॉलर है, तो आस्क नहीं लेंगे ना सर, बिड लेंगे। आया समझ में सर? कैनेडियन डॉलर बेस करेंसी है सर, आस्क नहीं लेंगे, बिड लेंगे। और जैसे ही ये उल्टा होता है, इसका मतलब डिवाइड करना होता है। तो डॉलर 10,200 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 0.9284 पर कैनेडियन डॉलर। तो कितना कैनेडियन डॉलर में प्रीमियम पे हुआ निकाल सकते हैं हम लोग। नहीं सर, ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? कैनेडियन डॉलर में हम लोग क्यों निकाल रहे हैं सर? हमको तो आंसर अपना डॉलर में ही देना है। आंसर तो हमको अपना डॉलर में ही देना है, तो ये काम हम लोग नहीं करेंगे। बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये वाला कोट नहीं अवेलेबल होता, मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो है अपना कैनेडियन डॉलर का नहीं होता, यूएस डॉलर का होता, तो कन्वर्ट करना पड़ता। क्योंकि तब आंसर किस में आता? तब आंसर कैनेडियन डॉलर में निकल के आता। तो उसमें यही काम करते, उसको रिकन्वर्ट करते। अभी करने का जरूरत नहीं है रिकन्वर्ट, लेकिन फिर भी आपको बस समझने के लिए ये चीज मैं करवा रहा था। समझ में आया? अलग बात है 10,279 रुपया कुछ होगा, 10,986 कैनेडियन डॉलर होगा। ठीक है, ये काम कब करना है? ये काम तब करना है, ये काम तब करना है जब ये वाला अवेलेबल ना हो करके ये वाला अवेलेबल हो, तब उल्टा करेंसी का। समझ गया? कोई दिक्कत? तो सर प्रीमियम इतना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा? अब सर ऑब्वियस सा बात है, इस क्वेश्चन में स्पॉट रेट दिया नहीं है, तो स्ट्राइक प्राइस पे ही कन्वर्ट कर देते हैं। अगर दिया होता तो गेन निकालते। ठीक है सर, स्ट्राइक प्राइस पे ही कन्वर्ट करना है, तो सिंपली निकाल लेंगे डॉलर पेबल आफ्टर 1 मंथ कितना हुआ। तो सर कितना कॉन्ट्रैक्ट किए थे आप? 10 लाख 10,000 के लिए ना किए थे? 10 लाख 10,000 के लिए किए थे। तो 10 लाख के लिए किए थे। 10,000 के लिए क्या किए थे? डॉलर पेबल ऑन कैनेडियन डॉलर 10 लाख। उसके बाद डॉलर
पेबल ऑन कैनेडियन डॉलर 10,000 आफ्टर वन मंथ लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रीमियम, सर इन तीनों को जोड़ेंगे तब मेरा टोटल आउटफ्लो आएगा, क्योंकि ये 10,000 के लिए तो फॉरवर्ड कवर किए थे और वो क्या था 0.9501। तो यहाँ पे क्या होगा 10 लाख गुने क्या था स्ट्राइक प्राइस 0.94 था शायद 0.94। 10,000 के लिए क्या था सर फॉरवर्ड कवर था किस रेट पे 0.9501 और सर प्रीमियम पेएबल था $10,200। निकालिए ये कितना हो गया, ये कितना हो गया। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेस करेंसी और डिनोमिनेटेड करेंसी जो है इसका ये दोनों सेम है, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10 लाख कन्वर्ट होगा स्ट्राइक प्राइस से 0.94, सर 9,40,000 डॉलर। सर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000 गुने 9501 अब बेस सब आता है $9,501 और ये सर $10,200 निकला हुआ है। तीनों को जोड़िएगा कितना आएगा, जोड़िए जरा 9,40,000 प्लस 9,501 प्लस 10,200 सर 9,59,701 सॉरी डॉलर 9,59,701। कोई दिक्कत? आया समझ में? ये क्या किया है, ये तो तुरंत निकाल दिया आंसर, पर कैसे क्वेश्चन मूव किया ये कैसे पता करिएगा। जब ऐसे सॉल्व करिएगा तब ना आपको ध्यान रहेगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब मैंने ये सॉल्व कर दिया आपके लिए, ठीक है। दिक्कत क्वेश्चन में क्या था बता दिया, सेंट्स लिखा था तो डिवाइड बाय 100 करना था, पहले डॉलर में कन्वर्ट करना था। स्ट्राइक प्राइस नहीं लिखा था, वो डॉलर में लिखा था, लेकिन जो प्रीमियम था वो सेंट्स में था, उसको सही करना था, सही कर दिया हमने। इंग्लिश अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं समझे, अंग्रेजी ठीक होना बहुत जरूरी है क्वेश्चन समझने के लिए। और किसी का अंग्रेजी ठीक है तुरंत समझ जाएगा क्या कर रहा था। पेएबल ऑन परचेज कहना चाह रहा था ये प्रीमियम पे करना है, वो सेंट्स में दिए है और जो स्ट्राइक प्राइस है वो डॉलर में ही दिए है, ठीक है समझे। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है वो बोल दिया था कि स्ट्राइक प्राइस 94 सेंट्स वाला मतलब 0.94 यूएस डॉलर वाला पहला के लिए, दूसरा के लिए 0.95 वाला। कहा कि कॉल करना है तो कॉल ये तो इरेलीवेंट हो गया, पुट पूरा इरेलीवेंट हो गया। कॉल में एक ये रेलेवेंट एक ये रेलेवेंट सितंबर वाला 3 महीने के बाद वाला जो वहां सॉल्व करेंगे 0.0164, तो उसको ऐसे ही सॉल्व करिएगा। अब समझ में आया अनकवर्ड पोर्शन क्या समझ गए। कॉन्ट्रैक्ट जब डाउनवर्ड राउंडिंग करना है, डाउनवर्ड राउंडिंग सर 20 कॉन्ट्रैक्ट और 20 कॉन्ट्रैक्ट किए तो कितना अनकवर्ड पोर्शन रह गया, उसके लिए तो फॉरवर्ड कवर ऐसा लिख देना है, फॉरवर्ड कवर कहानी खत्म। बाकी इसका कहानी चालू होगा। अब काहे के स्पॉट रेट दिया नहीं तो गेन निकालना नहीं है, गेन नहीं निकालेंगे, बस निकाल लेंगे ये पेएबल क्या हुआ डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस पे। जैसे गेन निकालते स्पॉट कन्वर्ट करते, अगर लॉस हुआ तो इग्नोर कर देते, गेन निकालते कन्वर्ट करते और गेन माइनस करते। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पेएबल का है, या फिर एक्सरसाइजेबल होता और गेन निकलने का सिचुएशन आ जाए। नहीं समझो सिंपल, अगर एग्जाम में कर रहे हो सॉल्व, अगर गेन निकलने का पोजीशन पहुंच जाओ ऑप्शन के अंदर तो गेन निकालना ही नहीं, क्या करना स्पॉट प्राइस से नहीं स्ट्राइक प्राइस से कन्वर्ट कर देना, तुम्हारा एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। अगर गेन हो गया, अगर लॉस हुआ तब तो सीधा इग्नोर कर देने का, लॉस को इग्नोर कर देने का, लॉस इग्नोर कर दोगे और क्या करोगे स्पॉट पे कन्वर्ट करोगे। और जैसे ही अगर पोजीशन गेन निकलने का आ गया स्ट्राइक प्राइस जो उससे कन्वर्ट कर लो। नहीं तो जो सही तरीका है जो रियल लाइफ में मार्केट में होगा तुम्हारे साथ, वो गेन निकालना होगा और लॉस के टाइम भागना होगा, ठीक है। बाकी जो नहीं कवर हुआ उसके लिए हमने ये कर लिया, आ गया अपना आंसर। अब इसी तरह इसका आंसर तुम लोग खुद निकालना, समझ गए। और कोई सवाल हो तो पूछ लो।
वैसे अपना सवाल चाहो तो ग्रुप में भी जाके पूछ सकते हो, ग्रुप का लिंक भी दिया रहता है, मतलब चैनल पे जाओगे तो ग्रुप का लिंक है वहाँ, वहां से जा सकते हो तुम। कहाँ पे? ग्रुप में अपना क्वेश्चन का फोटो भेजो, वहां पूछ लो। दूसरा फिर से बोल रहा हूँ, फिजिकल बैच के लिए जो अनाउंस किया है हमने, अभी जो फिजिकल बैच है ऑब्वियस सा बात है, अब एग्जाम तो शायद 3-3 महीने पे होगा मेरे ख्याल से, चेंज हो गया 3 बार होगा, तो 3 महीने में तो कोर्स कंप्लीट करना पॉसिबल होता नहीं है। पटना में रहते हो, फिजिकल बैच ज्वाइन करने का इच्छा हो, आ सकते हो। गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल कर लो, फिल करोगे कांटेक्ट कर लिया जाएगा हमारी तरफ से तुमको, और अगर तुम्हारी इच्छा हो तो फिजिकल बैच के लिए आ सकते हो। ऑब्वियस सा बात है, फिजिकल बैच में पैसा तो लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है फिजिकल बैच। अब पेड का सवाल है ना, ये जो लाइव पढ़ाता हूँ ये तो पढ़ाऊंगा मैं, उसमें नो डाउट, यहाँ से करना चाहो यहाँ से करो, लाइव करना चाहो लाइव करो। फिजिकल करने का इच्छा हो कि सर नहीं हमें और अच्छे से जानना है, आपके सामने बैठ के पढ़ना है, अब सामने बैठ के जो पढ़ता है ना तो पढ़ाना और इजी होता है मेरे लिए, ठीक है। और वहां पे थोड़ा और क्लियर भी कर पाता हूँ कुछ चीजों को। यहाँ पे कभी कभी समझ में नहीं आता, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बस मैं बोले जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप पटना में हो और खुद से, हाँ कोई देखे चाहे नहीं, मैं अपने खुद से बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं लोग, बाद में देखते हैं, 12 बजे रात में कौन देखेगा यार, ठीक है। 12 बजे रात में कौन देखेगा, खैर जिसको देखना है देखेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी भला हो जाए। लाइव जाने के बाद वो अपलोड तो हो ही जाता है। और कुछ सवाल हो तो बोलिए। तो फिजिकल बैच में अगर आना चाहो, अपना पटना में ही रहेगा और वैसा बात है, तो आ सकते हो। अच्छी बात है, आप आईआईटी से हैं, के लिए और क्या कहूँ, बहुत अच्छी बात है यार, आईआईटी से हैं, आईआईटी दिल्ली से है तो और अच्छी बात है। हमें बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। वैसे आपके लिए फायदेमंद है, हो सकता है कभी आपको भी ऐसा पोजीशन आए फॉरेक्स में, कहीं मार्केट में आए, तो आपके लिए फायदेमंद है, आप भी देख सकते हैं। किसी एक का भी भला हो जाए, वो उससे क्या है, किसी एक का भी भला हो जाए यार। हमने तो खुद से ही पढ़ाई की सारी, भाई क्लासेस इतनी महंगी हो जाती है, कहाँ से अफोर्ड करे सारा इंसान, तो जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए बेसिकली। बाकी अच्छा लगा आप आईआईटी के होते हुए भी कम से कम कमेंट करने तो आए, चलिए। लक्ष्मीकांत की एक्सप्लेनेशन देख रहा था, अच्छी बात है।
आप आए, अच्छा लगा। चलिए आज का तो खैर क्लास यहाँ एंड हो गया हो। आपके कोई फ्रेंड्स ये कर रहे हो तो अगर उनके लिए फायदेमंद हो तो उन्हें सजेस्ट कर दीजिएगा। और क्या कर सकते हैं, बाकी शुक्रिया आपके कमेंट के लिए।